दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन पढ़ेंगे और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के फार्मूले पर देखते हैं कि फार्मूले में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है हमारा, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, अर्थात उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम लिखा जाता है। फिर उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं और इज एम आर का प्रयोग करने के बाद ही जब हमारा वाक्य निगेटिव है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो नॉट की जगह नेवर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पैसिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हुआ करता था वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह कार्य करता है, अर्थात उस सब्जेक्ट को हम बाय के बाद लिखते हैं। फिर etc, इसका मतलब कि वाक्य में जो भी चीज़ें अन्य चीज़ें आती हैं उन सबको हम उनके उचित स्थान पर लिखते हैं। इस प्रकार से हम देखें, एक बार फिर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा गया, फिर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट आ गया, क्योंकि अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, नहीं शब्द है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई, फिर बाय का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का, फिर एसेट्रा का प्रयोग कर दिया गया। कहने का मतलब अन्य जो भी चीज़ें लिख दी गई। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. चलिए हम वाक्य पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा वाक्य क्या है। गजोधर चाचा गांव में गाय नहीं चराते हैं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है गजोधर चाचा गांव में गाय नहीं चराते हैं। तो इसका पहले एक्टिव वॉइस बनाया जाए, देखा जाए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस बनता है गजोधर अंकल डज नॉट ग्रेज दी काऊ इन दी विलेज। गजोधर अंकल डज नॉट ग्रेज दी काऊ इन दी विलेज। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज के साथ नॉट आएगा, और जब बहुवचन का हमारा सब्जेक्ट होगा तो सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए डज नॉट का प्रयोग किया गया, इसीलिए क्योंकि नॉट तो आएगा ही, फिर निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ गजोधर अंकल है, एक नाम है गजोधर, और नाम हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए गजोधर अंकल के साथ डच का प्रयोग हुआ है और वाक्य हमारा निगेटिव है, नहीं शब्द आया है तो उसका नॉट प्रयोग किया गया है। फिर ग्रेज चराना, द काउ इन द विलेज। इसके पैसिव वॉइस पे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है द काउ, तो काऊ को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे तो इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि काऊ भी एक वस्तु का बोध करा रहे कि काऊ अकेली है, गाय एक है, तो इज का प्रयोग किया गया। फिर आपका वाक्य निगेटिव है तो फार्मूला कहता है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में देखिए नहीं शब्द आया है यहाँ पे, तो नॉट का प्रयोग कर दिया गया। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई ग्रेज्ड, फिर बाय का प्रयोग किया गया। फिर एक्टिव वॉइस का हमारा जो सब्जेक्ट था गजोधर अंकल उसको लिख दिया गया। फिर
वाक्य में बचा था गांव में, तो गांव की अंग्रेजी लिख दी गई इन दी विलेज। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस का जो वाक्य बन गया है, द काउ इज नॉट ग्रेज्ड बाई गजोधर अंकल इन द विलेज। चलिए अगला वाला वाक्य देखते हैं। तो अगला वाला वाक्य है, वे लोग विद्यालय में एक गीत नहीं गाते हैं। देखिए इस वाक्य में भी नहीं शब्द आ गया है, अर्थात हमारा वाक्य निगेटिव हो गया है। तो इसका हम एक्टिव वॉइस में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या बनता है, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। देखिए यहाँ दे है, आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर का है, तो प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग जब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो देखिए इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, एक गीत, इस एक गीत हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो अ सॉन्ग के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया गया। फिर नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। फिर बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा दे था, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ प्रयोग किया जाएगा। चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जा रहा है तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा। फिर इन दी स्कूल, कहने का मतलब वाक्य में जो भी चीज़ें बचती हैं उसको लिख लिया जाता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य क्या हो गया, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय देम इन द स्कूल। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल थोड़ा सा परिवर्तन है। अफर्मेटिव और नेगेटिव केवल थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि अफर्मेटिव में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट लिखा जाता था सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस का, फिर सहायक क्रिया लिखा जाता था, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आती थी, फिर बाय लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख लिया जाता था, फिर एसेट्रा लिखा जाता था। कहने का मतलब जो भी चीज़ें शेष बचती थी उसको लिख लिया जाता था। किंतु जब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट एक्स्ट्रा में बढ़ गया है, अर्थात जब नहीं शब्द आ गया वाक्य में तो सहायक क्रिया के बाद ही क्या लगा दिया गया, नॉट अथवा नेवर। अगर नहीं शब्द आया तो नॉट लगाया गया, कभी नहीं जाता है तो नेवर लगाते हैं। शेष सभी चीज़ें उसी क्रम में आगे लिखी गई हैं और पहले भी उसी क्रम में सभी चीज़ें हैं। केवल बीच में सहायक क्रिया के बाद नॉट आया है। जब जैसे ही हमारा वाक्य निगेटिव हुआ अर्थात वाक्य में नहीं शब्द आ गया, नहीं के स्थान पे फार्मूले में सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग कर दिया गया, नॉट का प्रयोग कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव